श्रोताओं नमस्कार। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं जिनमें हमारी आँखों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर आँखें और उनमें रोशनी न हो तो हम शायद इस खूबसूरत दुनिया को नहीं देख सकते, और इसकी कीमत वही लोग जानते हैं जो इससे महरूम होते हैं, जिनके पास आँखें नहीं होती। 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ये नेत्रदान पखवाड़ा क्यों मनाया जाता है, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमने एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में नेत्र रोग विशेषज्ञ और वहां पर आई बैंक की इंचार्ज डॉक्टर शेफाली मजूमदार को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। डॉक्टर शेफाली जी, आपका स्टूडियो में बहुत स्वागत है। नमस्कार। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर शेफाली जी, राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा ये क्या है, लोग इसको किस तरह समझें? राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत नेत्रदान पखवाड़ा हमारे पूरे देश में हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच मनाया जाता है जी। और इसका उद्देश्य लोगों को नेत्रदान के बारे में सारी जानकारी देते हुए जागरूक करना है। हम श्रोताओं की जानकारी के लिए सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि नेत्रदान है क्या। कि नेत्रदान को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि पुतली क्या है और पुतली का क्या रोल है। अगर हम अपनी आंख को देखें तो हम एक काला कंचा जिसे कहते हैं जी, काला जो रंग है वो अंदर एक आइरिस होती है, उसकी वजह से इसके ऊपर एक पारदर्शी शीशा एक कैप की तरह से होता है, इसको हम पुतली कहते हैं जी। तो ये जो पारदर्शी शीशे जैसी एक चीज है हमारे आंख में, खिड़की जी, इसका काम ये है कि जो भी लाइट आंख के ऊपर पड़ती है, ये जो शीशा है, ये जो खिड़की है, इसको सबको कन्वर्ज करके, इसे कहते हैं सिकोड़ के, इकट्ठा करके आंख के अंदर भेजती है जी। और फिर जो 80% जो कन्वर्जेंस होता है वो यहाँ कॉर्निया करती, मतलब ये पुतली करती है। जो 20% बचा हमारे आंख के अंदर एक लेंस होता है वो करता है। तो जब पूरी जो रोशनी है वो इकट्ठी हो जाती है तब पीछे पर्दे पे जाके एक पॉइंट पे वो लाइट पड़ती है जी। और इस तरह से ये खूबसूरत संसार हम देखते हैं। अगर वो पुतली जो सिर्फ 10 से 12 मिलीमीटर की एक छोटी सी चीज है वो खराब हो जाए, कारण चाहे कोई भी हो जी, तो क्या होगा? या तो रोशनी एकदम से गिर जाएगी या कभी कभी बिल्कुल खत्म हो जाती है। और जब खत्म हो जाती है तो बड़ा दुर्भाग्य है कि ये जो पुतली की बीमारियां हैं, पूरे विश्व भर में कोई दवा हमारे पास ऐसी नहीं है जो इस पुतली को एक बार खराब होने के बाद पुराने जैसा कर सके। फिर हमारे पास सिर्फ एक ट्रीटमेंट बचता है, वो है पुतली प्रत्यारोपण, जिसे हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट कहते हैं। लोगों में ये भ्रांतियां रहती हैं कि जो नेत्रदान है उसमें पूरी आंख निकाल ली जाती है। मेरे ख्याल से कॉन्टैक्ट लेंस बहुत लोगों ने देखा होगा जी। बिल्कुल कॉन्टैक्ट लेंस, उससे थोड़ी सी मोटी चीज है, बस हल्की सी 0.5 मिलीमीटर थिकनेस है सेंटर में और 1 मिलीमीटर पेरिफेरी पे, तकरीबन 1 सेंटीमीटर का छोटी सी स्ट्रक्चर है जो हम आंख से निकाल के लाते हैं। हम सिर्फ पुतली निकाल के लाते हैं क्योंकि अभी कोई कृत्रिम कॉर्निया नहीं बनी है संसार में जी। तो इसके लिए हम पूरी तरह से नेत्रदान के ऊपर निर्भर हैं। और नेत्रदान, दुख की बात है कि हमारे देश में बहुत कम है। कारण ये भी है कि लोग नहीं जानते कि असल समस्या कितनी गंभीर है। तो ये चीज समझने वाली है कि अगर आप नेत्रदान कर देते हैं अपनी मृत्यु के बाद तो 2 लोगों की रोशनी वापस आ सकती है। लोगों में ये भ्रांतियां रहती हैं कि कहीं उनका जो फेस है वो डिसफिगर तो नहीं हो जाएगा, फेस कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा। नहीं, फेस डिसफिगर इसलिए नहीं होता क्योंकि हम पूरी आई बॉल नहीं निकालते हैं जी। हम सिर्फ 10 से 12 मिलीमीटर का जो ये शीशा, पारदर्शी शीशा है, जो पुतली आप बताए पुतली हैं, जिसे हम पुतली कहते हैं, झिल्ली, बहुत ही पतली सी झिल्ली, सिर्फ इसको निकाल के लाते हैं और इसी को ट्रांसप्लांट करते हैं। तो फेस को खराब होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हम वो पतली सी झिल्ली निकाल के आंखों को फिर से बंद कर देते हैं और फेस बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे पहले था, कोई अंतर नहीं आता। डॉक्टर साहब, ये जो नेत्रदान है अगर कोई करना चाहे तो क्या उसका तरीका है, या अगर हमें नेत्रदान करना है तो हम किस तरह अप्रोच कर सकते हैं? सपोज हमारे किसी पड़ोसी के यहाँ, किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी दोस्त के यहाँ अगर कोई मृत्यु होती है तो उस वक्त ये दोस्तों का काम है, ये रिश्तेदारों का काम है, जो पड़ोसी हैं उनका काम है कि वो फैमिली को, जो भी परिवार है, अगर वो खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे, कुछ लोग तो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें
अपने प्रियजन की कॉर्निया डोनेट करनी है। अगर नहीं ले पा रहे तो ये हम सबकी ड्यूटी है कि थोड़ा सा उन्हें मोटिवेट करें उस वक्त। और मोटिवेट कभी कभी करने में आपको रेजिस्टेंस फील होगा, आपको लगेगा कि वो लोग आपको कहेंगे कि आप बड़े इंसेंसिटिव हैं, कि हमारे घर में डेथ हुई है और आप नेत्रदान की बात कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, देखिए कभी कभी सहना पड़ता है, बड़ा काम करने के लिए थोड़ी सी बेइज्जती सहनी पड़ती है, लेकिन उस वक्त हो सकता है थोड़ा सा आपको इंसल्ट फील हो, लेकिन बाद में वही लोग आपके लिए बड़े ग्रेटफुल होंगे कि एक महान काम आपने उनसे करा दिया। और ये नेत्रदान जैसे ही डेथ होती है उसका 6 घंटे के अंदर कराना होता है। सपोज किसी को नेत्रदान करते हैं तो किसी को उससे दृष्टि मिलेगी। लोगों में ये भ्रांति रहती है कि ऐसा ना होकर, ऐसा तो नहीं कि उसकी आंख को बेच दिया जाएगा। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं होता? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल इलीगल है। जो भी आई डोनेशन आता है, जो भी पुतली आती है नेत्र विभाग में आके, हम अपने मशीन्स पे उस पुतली को एग्जामिन करते हैं और अगर वो बहुत अच्छी पुतली है तो हम उसे, हमारे पास एक वेटिंग लिस्ट होती है, हम रजिस्टर मेंटेन करते हैं। जैसे सोमवार से लेकर शनिवार तक हमारी ओपीडी रहती है मेडिकल कॉलेज में, तो जब भी पुतली की बीमारियों वाले पेशेंट आते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन होता है सीरियल वाइज। तो बिना किसी बायस के उस रजिस्टर में से पेशेंट्स को कॉल किया जाता है जी। और कोशिश ये की जाती है कि जल्दी से जल्दी 72 घंटे से पहले पुतली लगा दी जाए। और ये तो सोचा ही नहीं जा सकता कि पुतली को बेचा या खरीदा जा सकता है जी। ये बिल्कुल इलीगल है। अच्छा, ये जो आंखों का दान है ये कौन से व्यक्ति कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि कोई पर्टिकुलर रोग से पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है या कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से वो नेत्रदान नहीं कर सकता? हाँ, वैसे तो इन जनरल सभी दान कर सकते हैं। किसी भी एज का व्यक्ति अपनी पुतलियां दान कर सकता है। जो चश्मा पहनते हैं, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंसिव है, इवन जिन पेशेंट्स को एस्मा या टीबी है, वो भी अपनी पुतलियों का दान कर सकते हैं। जिनकी मोतियाबिंद के ऑपरेशन हुए हैं या काले पानी के ऑपरेशन हुए हैं, इवन पर्दे के ऑपरेशन वाले भी लोग अपनी आंखों का दान कर सकते हैं। कुछ लोग जो अंधे हैं दूसरे कारणों से, जैसे पर्दा खराब होने की वजह से या फिर दिमाग की खराबी की वजह से भी कभी कभी रोशनी चली जाती है, वो लोग भी अपनी पुतली दान कर सकते हैं। अब कौन नहीं कर सकता, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मृत्यु HIV की वजह से हुई है, रेबीज की वजह से हुई है, सेप्टिसीमिया की वजह से हुई है, या हेपेटाइटिस B, C और D की वजह से हुई है, या फिर कोई कैंसर है, ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा टाइप, इन लोगों को हम पोलाइटली रिफ्यूज कर देते हैं। ऐसे लोगों को आई डोनेशन नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा रिस्क रहता है कि डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है जिसको हम लगाएं। डॉक्टर साहब, कुछ और भ्रांतियां हैं, जैसे कि भ्रांति रहती है लोगों में, मान लीजिए कहीं ये शपथ ली है कि मैं नेत्रदान करूंगा, तो ऐसा तो नहीं कि मेरी आंख मेरे जिंदा रहते ही निकाल ली जाएगी? हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जीते जी सिर्फ हम प्रतिज्ञा करते हैं जी। और पुतली हमेशा, कॉर्निया हमेशा हम मृत्यु के बाद ही दान करते हैं। तो प्लेजिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप हमारी आंख निकाल ली जाएगी कभी भी कह के, नहीं। और वैसे भी ये वॉलंटरी है जी। हम किसी को फोर्स नहीं करते। प्लेज करके भी आप उसको मना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आपने प्लेज नहीं भी कर रखा है उसके बाद भी आप नेत्रदान कर सकते हैं, तब भी आप नेत्रदान कर सकते हैं। बस ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमें 2 क्लोज जो रिलेटिव्स हैं उनके सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं। अच्छा, जो कॉर्निया या नेत्रदान कर रहे हैं वो हॉस्पिटल में ही जाके करना है या घर पे भी नेत्रदान किया जा सकता है? नहीं, हमारी टीम जहां से आप हमें कॉल करेंगे वहीं पहुंचेगी। अगर हॉस्पिटल से कॉल कर रहे हैं तो वहां पहुंचेगी, अगर घर से कर रहे हैं तो घर पहुंचेगी। हर जगह पहुंचकर, आपके स्पॉट पर पहुंचकर ही वो लेके आएंगे। ख्याल आपको ये रखना है कि जैसे ही किसी की मृत्यु होती है आपको जल्दी से जल्दी टीम को इन्फॉर्म करना है कि हमने नेत्रदान करना है, और आपकी टीम उसको रिट्रीव करने के लिए आ जाएगी। नंबर भी जो है आप हमारे श्रोताओं को बता दें, जिस पे वो कॉल करके आपको बुला सकते हैं। हाँ, ये हमारे ग्रीफ काउंसलर का नंबर है और ये 24 घंटे इस पर कॉल्स अटेंड की जाती हैं। आप कहीं से भी इनको कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9639592894। हमारे श्रोता ये नंबर नोट कर सकते हैं कि जिस पर वो उस स्थिति में जब वो नेत्रदान करना चाहते हैं फोन कर सकते हैं। नंबर है 9639592894। डॉक्टर शेफाली जी, आप हमारे स्टूडियो आई और नेत्रदान से जुड़ी जो भी भ्रांतियां हैं उनको दूर करने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अनिल जी।